हेलो एवरीवन। आपको डेली यूज के सेंटेंसेस बनाने में प्रॉब्लम आती है ना? आपकी इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आए हैं आज इस वीडियो में। और हम यहाँ पे बात करने वाले हैं वो बहुत कॉमन डेली यूज सेंटेंसेस जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। आइए देखते हैं इनको कैसे बनाए जाते हैं। मेरा नाम है लोकेश माहेश्वरी। मैं इंग्लिश लिंगुआ से आप सब लोगों का इस वीडियो में फिर से स्वागत करता हूं। और दोस्तों, ये आपके वीडियो आपकी फ्लुएंसी में बहुत हेल्प करने वाला है। बस आपको इतना सा करना है कि जो भी सेंटेंस हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं आपको मेरे बाद उसको रिपीट करना है, उसको प्रैक्टिस करना है। तो आप तैयार हैं? So let's get started. शुरू करते हैं। Now we have the first sentence today. He is, हमारे पास फर्स्ट सेंटेंस है, अरे मैं पूरी तरह भूल गया। ओ, मैं तो भूल गया यार, पूरी तरह से भूल गया। मैं तो पूरी तरह से समझ गया, मैं पूरी तरह से हार गया। अब ये जो होता है ना इस तरह से, मैं पूरी तरह भूल गया, तो आई फॉरगॉट कंप्लीटली। फॉरगेट का सेकंड फॉर्म क्या हो गया यहाँ पे? फॉरगॉट। आई फॉरगॉट कंप्लीटली, पूरी तरह से भूल गया। मैं पूरी तरह समझ गया यार। आई अंडरस्टूड कंप्लीटली, मैं पूरी तरह से समझ गया। वह पूरी तरह से टूट गया। इट ब्रोक कंप्लीटली। तो यानी कि कोई भी काम जो पूरी तरह से हो गया, दैट इज फॉर कंप्लीटली। तो आई फॉरगॉट कंप्लीटली मतलब मैं पूरी तरह भूल गया। नेक्स्ट वी हैव इज, हाँ मैं तुमसे सहमत हूं। यस, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो यार, मैं तुमसे सहमत हूं। आई एग्री विद यू। मैं तुमसे सहमत नहीं हूं, आई डिसएग्री विद यू। तो एग्री करना मतलब मैं तुमसे सहमत हूं, और सहमत नहीं होना तो आई डिसएग्री विद यू। मैं पूरी तरह से तुमसे सहमत हूं, तो यस आई एग्री विद यू, मैं तुमसे पूरी तरह से सहमत हूं। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज, कल मीटिंग कल के लिए टाल दी गई है। अब मीटिंग कल के लिए टाल दी गई है मतलब क्या किया गया है? उसको पोस्टपोन किया गया है या फिर उसको मूव कर दिया गया है। तो कैसे बोलेंगे? द मीटिंग हैज बीन मूव्ड टू टुमारो। अब मीटिंग जो है, द मीटिंग हैज बीन पोस्टपोन्डेड टू टुमारो, ऐसे भी बोल सकते हैं। मूव्ड की जगह यहाँ पे पोस्टपोन्डेड भी बोल सकते हैं। द मीटिंग हैज बीन पोस्टपोन्डेड टू टुमारो या द मीटिंग हैज बीन मूव्ड टू टुमारो। तो कल के लिए मीटिंग टाल दी गई है, राइट? कल के लिए प्रोग्राम टाल दिया गया है। कोई भी काम जो हमने मूव कर दिया गया है या उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। तो मीटिंग हैज बीन पोस्टपोन्डेड टू टुमारो। गॉट इट? ओके। नेक्स्ट वी हैव इज, कृपया मुझे बताओ क्या चल रहा है। ओके, अब मुझे बताओ। देखो, मुझे बताओ के लिए होता है लेट मी नो। तो यहां पे सेंटेंस बनेगा, प्लीज लेट मी नो व्हाट्स गोइंग ऑन। लेट मी नो, मैं तुम्हें बताऊंगा। आई विल लेट यू नो। मैं तुम्हें बताऊंगा मतलब आई विल लेट यू नो। तो प्लीज मुझे बताओ, तो लेट मी नो। तो मुझे बताने के लिए क्या बोला गया? लेट मी नो व्हाट्स गोइंग ऑन। क्या चल रहा है भाई? व्हाट्स गोइंग ऑन, राइट? तो मुझे बताओ कि क्या चल रहा है। नेक्स्ट इज, जल्दबाजी में फैसला मत लो। डोंट डिसाइड टू क्विकली। डोंट डिसाइड टू क्विकली। या हमने एक वर्ब पढ़ा था, आपको याद हो तो, हेस्ट मेक्स वेस्ट। हमने एक सेंटेंस पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो, हेस्ट मेक्स वेस्ट, यानी कि जल्दी का काम शैतान का काम होता है। तो हेस्ट मतलब होता है जल्दबाजी। तो वहां पे क्विकली की जगह जल्दबाजी हेस्ट भी यूज कर सकते हैं। तो डोंट डिसाइड टू क्विकली या डोंट डिसाइड इन हेस्ट, ऐसे भी हम उसको बोल सकते हैं। तो जल्दबाजी में फैसला मत लो, तो डोंट डिसाइड टू क्विकली। नेक्स्ट वी हैव इज, आज मेरे पास बहुत काम है। आज मेरे पास बहुत काम मतलब आज मैं बहुत बिजी हूं। आई एम वेरी बिजी टुडे। आई हैव लॉट ऑन माई प्लेट। आई एम स्वैम्ड। ठीक है, तो आई एम ऑक्यूपाइड। तो बोलेंगे आई हैव टू मच वर्क टुडे। आई हैव टू मच वर्क टुडे। जैसे टू क्विकली मतलब बहुत जल्दी, और यहां पे हो गया टू मच यानी कि बहुत ज्यादा। तो आई हैव टू मच वर्क टुडे, आज मेरे पास बहुत काम है। आज मेरे पास बहुत काम है, तो आई हैव टू मच वर्क टुडे। नेक्स्ट वी हैव इज, मुझे नहीं लगता कि यह काम करेगा। मुझे नहीं लगता कि यह काम करेगा। सो हाउ डू वी मेक दिस? आई डोंट थिंक दैट विल वर्क। मुझे नहीं लगता कि आज बारिश आएगी। आई डोंट थिंक इट विल रेन टुडे। आई डोंट थिंक कि यार वो पास होएगा। आई डोंट थिंक ही विल पास। तो आई डोंट थिंक का मतलब मुझे नहीं लगता। सो मुझे नहीं लगता कि ये काम करेगा, तो आई डोंट थिंक दैट विल वर्क या आई डोंट थिंक इट विल वर्क। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट वी हैव इज, आशा करते हैं कि हम सब अच्छा होगा। सब अच्छा होगा, आशा करते हैं सब अच्छा होगा। तो लेट्स होप, आशा करते हैं के लिए वर्ड क्या आ गया? लेट्स होप। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, यानी कि आशा करते हैं सब अच्छा हो। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ठीक है ना? होप फॉर द बेस्ट, ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट। हमेशा अच्छे के लिए आशा करो भाई। वॉट एवर हैपन्स हैपन्स फॉर द बेस्ट, यानी कि जो भी कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। तो ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट या लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ओके। नेक्स्ट वी हैव इज, जो बहुत ज्यादा सोचती है। मतलब वो बहुत ज्यादा सोचती है यार, तो शी थिंक्स टू मच। या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि शी डज ओवर थिंकिंग।
ओवर थिंकिंग का मतलब भी बहुत ज्यादा सोचना होता है। तो शी डज ओवर थिंकिंग या शी थिंक्स टू मच, वो बहुत ज्यादा सोचती है भाई, टू मच बोलते हैं ना, वह बहुत ज्यादा चिंता करती है। तो शी वरीज टू मच, शी वरीज टू मच, ठीक है ना। वह बहुत ज्यादा बोलती है तो शी स्पीक्स टू मच। वह बहुत ज्यादा पढ़ती है तो शी स्टडीज टू मच। तो कोई भी काम जो बहुत ज्यादा करती है तो वहां पे हम इस तरह से टू मच को यूज करते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज, वो बहुत जल्दी नाराज हो जाता है, वो बहुत जल्दी उसको गुस्सा आ जाता है, बहुत जल्दी नाराज हो जाता है। तो ही गेट्स अपसेट वेरी इजीली, ही गेट्स अपसेट वेरी इजीली, बहुत जल्दी नाराज हो जाता है यार, बहुत जल्दी बुरा मान लेता है, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है। तो ही गेट्स एंग्री वेरी अर्ली, नहीं, ही गेट्स एंग्री वेरी क्विकली, वो बहुत जल्दी गुस्सा होता है। या ही गेट्स अपसेट वेरी इजीली, ही गेट्स एंग्री वेरी इजीली, बहुत जल्दी जो है वो गुस्सा हो जाता है या बहुत जल्दी वो नाराज हो जाता है। तो ही गेट्स अपसेट वेरी इजीली। नेक्स्ट, मैंने अभी तक फैसला नहीं किया है, मैंने अभी तक है ना फैसला नहीं किया है। आई हैवंट डिसाइडेड येट, आई हैवंट डिसाइडेड येट, मैंने अभी तक उससे बात नहीं की है। आई हैवंट टॉक्ड टू हिम येट, वह अभी तक नहीं आया है। ही हैजंट कम येट, मैंने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है। आई हैवंट टेकन एडमिशन येट, मैंने अभी तक होमवर्क नहीं किया है। आई हैवंट फिनिश्ड माई होमवर्क येट, यानी कि कोई भी काम जो अभी तक हमने नहीं किया है, तो दैट इज येट। नेक्स्ट, वो समस्या सुलझाने में अच्छी है, समस्या सुलझाने में अच्छी है। तो शी इज गुड एट प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो शी इज गुड एट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स या शी इज गुड एट प्रॉब्लम सॉल्विंग या शी इज गुड एट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। अब नाउ वह जैसे बोलेंगे वह स्पोर्ट्स में अच्छा है तो शी इज गुड एट स्पोर्ट्स या ही इज गुड एट स्पोर्ट्स। वो पढ़ाई में अच्छा है तो ही इज गुड एट स्टडीज। वह बोलने में अच्छा है, ही इज गुड एट स्पीकिंग। तो कोई भी चीज किसी में भी अच्छा हो तो वहां पे हम इसको एट वर्ड को यूज करते हैं जब हम किसी की क्वालिटी बताते हैं कि वो इसमें अच्छा है या किसी चीज में अच्छा है। गॉट इट? तो शी इज गुड एट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स यानी कि वह प्रॉब्लम सॉल्व करने में अच्छी है, तो शी इज गुड एट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। गॉट इट? ओके, नेक्स्ट वी हैव इज, इसे बड़ा मुद्दा मत बनाओ भाई यार, इसे इतना छोटी सी बात है, इसको इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना रहे हो आप? बड़ा मुद्दे को बोलते हैं बिग इशू। अब ये वर्ड ध्यान रखिएगा, बड़ा मुद्दा मतलब बिग इशू। तो डोंट मेक इट अ बिग इशू, डोंट मेक इट अ बिग इशू। व्हाट्स अ बिग डील, क्या बड़ी बात है इसमें, इतना बड़ा मुद्दा बना रहे हो, व्हाट्स अ बिग डील, क्या बड़ी बात है। तो डोंट मेक इट अ बिग इशू, इसे बड़ा मुद्दा मत बनाओ। गॉट इट? चलिए, मैं अभी बात नहीं करना चाहता, भाई मैं अभी है ना पढ़ाई नहीं करना चाहता, या मैं अभी मैं उससे बात नहीं करना चाहता, मैं वहां जाना नहीं चाहता हूं, मैं अभी खेलना नहीं चाहता हूं, मैं कोई भी काम जो अभी आप नहीं करना चाहते हो। तो आई डोंट वांट टू, अब आई डोंट वांट टू हैव फूड, मैं खाना नहीं खाना चाहता हूं अभी। आई डोंट वांट टू टॉक टू हिम, मैं उससे बात नहीं करना चाहता हूं। आई डोंट वांट टू स्टडी नाउ, अभी मैं पढ़ाई नहीं करना चाहता हूं। आई डोंट वांट टू गो देयर, मैं अभी वहां नहीं जाता चाहता हूं, मैं अभी बात नहीं करना चाहता हूं। तो आई डोंट वांट टू टॉक राइट नाउ। नेक्स्ट है, वो इन दिनों तनाव में दिखता है, वो इन दिनों तनाव में दिखता है। ही लुक्स स्ट्रेस्ड दीज डेज या ही लुक्स स्ट्रेस्ड दीज डेज। अब यहाँ पे इन दिनों दिखता है, अब यहाँ दिखता है के लिए जो वर्ड आ रहा है ना, यहाँ पे लुक्स आ रहा है, हम यहाँ पे एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, दैट इज सीम्स। ही सीम्स स्ट्रेस्ड दीज डेज, ही सीम्स स्ट्रेस्ड दीज डेज। तो यहाँ पे लुक्स भी आ सकता है और यहाँ पे अपीयर्स भी आ सकता है। ही अपीयर्स स्ट्रेस्ड दीज डेज। तो लुक, सीम और अपीयर, ये तीनों का मतलब होता है दिखता है। तो ही लुक्स, ही सीम्स या ही अपीयर्स स्ट्रेस्ड दीज डेज। तनाव मतलब होता है स्ट्रेस, वो इन दिनों तनाव में दिखता है, तो ही लुक्स स्ट्रेस्ड दीज डेज। गॉट इट? ओके, नेक्स्ट वी हैव इज, मैं इसका ध्यान रखूंगा। ओके, आई विल टेक केयर ऑफ इट, इसका ध्यान रखना है प्लीज, इसका ध्यान रखना, टेक केयर ऑफ इट। ओके, मैं इसका ध्यान रखूंगा, तो आई विल टेक केयर ऑफ इट, मैं इसका ध्यान रखूंगा, तो आई विल टेक केयर ऑफ इट। मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा, आई विल टेक केयर ऑफ यू, तुम मेरा ध्यान रखना, प्लीज टेक केयर ऑफ मी। तो टेक केयर का मतलब हो गया ध्यान रखना। ये अभी जरूरी नहीं है, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट राइट नाउ, ये अभी इतना जरूरी नहीं है, तुम ये जो कर रहे हो ना, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट राइट नाउ, समथिंग एल्स इज मोर इंपॉर्टेंट। तो ये अभी इतना जरूरी नहीं है, ये इतना जरूरी नहीं है। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट राइट नाउ, व्हाट इज इंपॉर्टेंट राइट नाउ, तो अभी क्या जरूरी है, आई विल टेल यू व्हाट इज इंपॉर्टेंट राइट नाउ, बट दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट राइट नाउ, लेकिन वो अभी जरूरी नहीं है। वह हमेशा बहुत ईमानदारी से बोलती है। शी ऑलवेज स्पीक्स वेरी ऑनेस्टली, बोलते हैं वह हमेशा बहुत ईमानदारी से बोलती है, तो शी ऑलवेज स्पीक्स वेरी ऑनेस्टली। शी ऑलवेज वर्क्स वेरी ऑनेस्टली, वो हमेशा ईमानदारी से काम करती है।
तो कोई भी काम जो बहुत ईमानदारी से करती है, तो शी ऑलवेज स्पीक्स वेरी ऑनेस्टली, यानी कि वह बहुत ईमानदारी से बोलती है, राइट। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज, चलो देखते हैं क्या होता है, चलो देखते हैं क्या होता है, चलो देखते हैं क्या होता है। तो चलो देखते हैं मतलब हो गया लेट्स सी व्हाट हैपेंस, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। चलो देखते हैं वो क्या बोलता है, तो लेट्स सी व्हाट ही सेज। चलो देखते हैं कि वहां क्या होता है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस देयर। चलो देखते हैं क्या होता है, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। चलो देखते हैं क्या होता है। एक समय में एक ही कदम, वन स्टेप एट अ टाइम, एक समय में एक ही कदम। सी ऑलवेज टेक वन स्टेप एट अ टाइम, यानी कि एक बार में एक ही कदम। डोंट ट्राई टू जंप द स्टेप्स, जस्ट टेक वन स्टेप एट अ टाइम, एक बार में एक स्टेप लीजिए। तो डोंट ट्राई टू जंप द स्टेप, जस्ट टेक वन स्टेप एट अ टाइम। सो वन स्टेप एट अ टाइम मतलब एक समय में एक ही कदम, एंड यू विल श्योरली गेट द सक्सेस, आप हमेशा सक्सेस पे पहुंच जाओगे। मैं इसे समझने की कोशिश कर रहा हूं ना, अब मैं ये काम करने की कोशिश कर रहा हूं, तो आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस, मैं इसको समझने की कोशिश कर रहा हूं, मैं इसको पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, आई एम ट्राइंग टू रीड इट आउट, मैं इसको ठीक करने की कोशिश कर रहा हूं, तो आई एम ट्राइंग टू फिक्स इट अप, तो मैं इसको ठीक करने की कोशिश कर रहा हूं। तो कोई भी काम की जो कोशिश कर रहे हो तो वहां पे आएगा आई एम ट्राइंग टू, और फिर जो भी काम आप कर रहे हो, क्या करने की कोशिश कर रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो, लिखने की कोशिश कर रहे हो, पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, या ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, तो आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस, मैं इसको समझने की कोशिश कर रहा हूं। ना, तुम सिर्फ ना कह सकते थे यार, ये तुम है ना सिर्फ ना कह सकते थे, इतना सब करने की जरूरत ही नहीं, तुम्हें सिर्फ क्या करना था, ना कहना था तुम्हें सिर्फ, तो तुम सिर्फ ना कह सकते थे। यू कुड हैव जस्ट सेड नो, यू कुड हैव जस्ट सेड नो, तुम सिर्फ ना कह सकते थे भाई, तुम यार मुझे फोन कर सकते थे, यू कुड हैव कॉल्ड मी, तुम मुझे बता सकते थे, यू कुड हैव इन्फॉर्म्ड मी, और यू कुड हैव जस्ट सेड नो, तुम सिर्फ ना कह सकते थे। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट वी हैव इज, मुझे बहस नहीं करनी, आई डोंट वांट टू आर्ग्यू, मुझे तुमसे बहस नहीं करनी भाई, आई डोंट वांट टू आर्ग्यू विद यू, आई डोंट वांट टू आर्ग्यू, मुझे बहस नहीं करनी है। आई डोंट वांट टू टॉक, आई डोंट वांट टू गो, आई डोंट वांट टू हैव फूड, आई डोंट वांट टू सिट हियर, आई डोंट वांट टू टॉक टू एनीवन। तो यानी कि मुझे किसी से बात नहीं करनी, मुझे किसी से बहस नहीं करनी, मुझे कोई नहीं खेलना, कोई भी काम जो आपको नहीं करना, तो आई डोंट वांट टू, मुझे उससे बहस नहीं करनी। अगर कोई समस्या हो तो मुझे बताओ, टेल मी इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम, अगर कोई समस्या है तो मुझे बताओ भाई, टेल मी इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, अगर कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ, अगर कुछ भी है तो मुझे बताओ। तो टेल मी मतलब हो गया मुझे बताओ, इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम, इफ देयर इज एनी इशू, टेल मी इफ देयर इज एनी इशू, टेल मी इफ देयर इज एनी वीकनेस, अगर कोई कमी है तो मुझे बताओ भाई, टेल मी, मुझे बताओ। तो कोई भी समस्या हो तो मुझे बताओ। मुझे इसकी आदत नहीं है, अब किसी भी चीज की आदत के लिए होता है आई एम नॉट यूज्ड टू इट, मुझे इसकी आदत नहीं है। तो यूज्ड टू का मतलब होता है आदत होना। जैसे मैं अगर आपसे बोलूंगा कि यार उसकी है ना मजाक करने की आदत है, तो ही इज यूज्ड टू मेकिंग फन ऑफ अदर्स, उसको गाड़ी तेज चलाने की आदत है, तो बोलेंगे शी इज यूज्ड टू ड्राइविंग फास्ट, उसको इंग्लिश बोलने की आदत है, तो ही इज यूज्ड टू स्पीकिंग इंग्लिश। तो यहां पे यूज्ड टू आ जाता है। लेकिन मुझे इसकी आदत नहीं है भाई, आई एम नॉट यूज्ड टू इट, आई एम नॉट यूज्ड टू इट। अब आपने बोला कि सर आपको इसकी आदत पड़ जाएगी, तो इसको कैसे बोलेंगे, यू विल गेट यूज्ड टू इट, यू विल गेट यूज्ड टू इट, यानी कि आपको इसकी आदत पड़ जाएगी। बट अभी मुझे इसकी आदत नहीं है, आई एम नॉट यूज्ड टू इट। मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा, आई डेफिनेटली लेट यू नो, जैसे बताता हूं लेट मी नो, मुझे बताना प्लीज, लेट मी नो, ओके आई लेट यू नो, मैं आपको बता दूंगा। तो लेट यू नो मतलब बता दूंगा, तो आई विल डेफिनेटली लेट यू नो, मैं पक्का तुम्हें बता दूंगा, आई विल डेफिनेटली लेट यू नो मतलब मैं तुम्हें पक्का बता दूंगा। क्या तुम्हें सच में लगता है ऐसा होगा, डू यू रियली थिंक दैट विल हैपन, क्या तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है कि ऐसा होगा, डू यू रियली थिंक, तो डू यू रियली थिंक मतलब क्या तुम्हें सच में लगता है कि ऐसा होगा, दैट विल हैपन, डू यू रियली थिंक, क्या आपको वाकई में लगता है ऐसा, तो डू यू रियली थिंक, राइट। ओके, मुझे उस पर भरोसा नहीं है, आई डोंट ट्रस्ट हिम, डू यू ट्रस्ट मी, क्या आप मुझ पर भरोसा करते हो, बोले नहीं मुझे उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, तो आई डोंट ट्रस्ट हिम, ही ट्रस्ट्स यू, आई डोंट ट्रस्ट हिम, मैं उस पर भरोसा नहीं करता हूं या मुझे उस पर भरोसा नहीं है, तो आई डोंट ट्रस्ट हिम।
मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा भाई, मैंने ऐसा, आई हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक दिस बिफोर, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। इट इज सच अ ब्यूटिफुल साइट, आई हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक दिस बिफोर, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। तुमने उसे ऐसा क्यों कहा? तुमने उसको ऐसा क्यों कहा भाई? वाई डिड यू से दैट टू हिम? वाई डिड यू से दैट टू हिम? तुमने इसका ऐसा क्यों कहा? क्या कुछ मतलब बात थी तुम लोगों के बीच में? तुमने ऐसा क्यों कहा उसको? तो वाई डिड यू से दैट टू हिम? तुमने उससे ऐसा क्यों कहा? मुझे इस पर दोबारा सोचना पड़ेगा। ओके, आई विल हैव टू, अब यहां पे आ गया आई हैव टू थिंक अबाउट इट अगेन, मुझे इस पे दोबारा सोचना पड़ेगा। तुमने जो ऑफर दिया है ना, अब इस पे मुझे दोबारा सोचना पड़ेगा भाई। अभी जो ये सब नया इंसिडेंस हुआ है ना, इस पे मुझे दोबारा सोचना पड़ेगा भाई। तो आई विल हैव टू थिंक अबाउट इट अगेन, मुझे इस पे दोबारा सोचना पड़ेगा। कोई भी काम जो हमें करना पड़ेगा तो विल हैव टू, तो आई विल हैव टू थिंक अबाउट इट अगेन, मुझे इस पे दोबारा सोचना पड़ेगा। मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी, मुझे पता ही नहीं था, आई वॉजंट अवेयर ऑफ इट, आई वॉजंट अवेयर ऑफ दैट, या मुझे इसके बारे में पता नहीं था, तो आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ दैट, तो मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं थी, तो आई वॉजंट अवेयर ऑफ दैट। गॉट इट? ओके, मुझे ये काम जल्द पूरा करना है, अब ये काम मुझे करना है, ये क्या है, मेरा फोर्सफुल एक्शन हो गया, मुझे ये काम करना है, तो आई हैव टू फिनिश दिस वर्क सून, आई हैव टू फिनिश दिस वर्क सून। बोले सर मुझे है ना अब इंग्लिश सीखनी है, आई हैव टू लर्न इंग्लिश, तो आई हैव टू फिनिश दिस वर्क सून, मुझे ये काम जल्दी पूरा करना है। गॉट इट? So please, my dear friends, keep learning, keep practicing and keep shining, and for fluency in English, subscribe English Lingua and share this video. Till then, take care, have a nice evening.